जीवन में उतारना चाहिए। जिसके जीवन में कथा आ गई उसके जीवन से सारी व्यथा चली गई। और जिसके जीवन से व्यथा चली जाएगी फिर जीवन में आनंद ही आनंद। और मेरे कहने का मूल भाव ये है श्रोता भगवान, इतने लोग बैठे हैं, इतना बड़ा गांव है, लेकिन इतने बड़े गांव में बस जगने वाले इतने ही है। उसमें भी ये सब जितने लोग आए हैं हमको लगता है कि सब लोग टाउन एरिया से आए और यहाँ के अगल बगल के बस दो काम है, खाना सोना। अरे साहब ये तो पशु का जीवन है। पशु को खूंटे से बांध दिया, चारा डाल दिया, खिलाया, वो अपना फिर पेट भर गया, बैठा है, फिर सुबह होगा खिलाओगे बैठेगा। क्या पशुओं की जीवन जी रहे हैं। हमारी और याद के जीने का कुछ उद्देश्य है साहब। हमारी और याद के धरती पर आने का कुछ न कुछ उद्देश्य है जिसको हम भूल गए हैं, याद नहीं कर रहे हैं। और एक बात मुझे स्मरण आ गई, मदन भैया बता करके आगे बढ़े। निवेदन करना चाहते हैं श्रोता भगवान, एक दिन ऐसी रात आएगी कि जगाया जाएगा, जगोगे नहीं। मणिकर्णिका को ले जा करके 80 घाट पर डंडे से पीट करके जगाया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हिलोगे। और मुझे याद आया, हे भैया, आत्मा रूपी दुल्हन जब इस शरीर को छोड़ करके निकलती है, जाती है, तो जिस घर में चाहे कोई भी रहा हो साहब, आप हो, हम हो, कोई हो, जिस घर में आदमी रह लेता है उस घर से लगाव हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। उस घर को कोई कह दे कि आप खाली कर दो, तो जितना झटके से कहेगा उतने झटके से आप खाली नहीं करोगे, क्योंकि उस घर से, उस मकान से आपकी आस्थाएं जुड़ी हुई, आपका कुछ वहां तारतम्य जुड़ा है, खाली नहीं करोगे। उसी तरह यह शरीर क्या है? एक मकान है। इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रह रही है। आत्मा क्या है? बोले दुल्हन है। सबका पति केवल एक है श्रोता भगवान। जब आत्मा रूपी दुल्हन निकल करके इस मकान को छोड़ करके आज जब जाती है परमात्मा रूपी दुल्हा के पास, तो एक बार अपने मकान को